डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड, ठीक है। आज आपको हम बताएंगे कि त्रिकोणमिति के विषय में, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का फुल इंट्रोडक्शन करवाएंगे, फुल इसका रिव्यू करवाएंगे, फुल परिचय देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है। अगर ये आपसे पूछ लेगा तो आप कैसे इसको जवाब दे सकते हैं अपने सिंपल भाषा में। अब आपको इसका परिभाषा रखने का जरूरी नहीं, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। देखिए ये अगर आपका लिखा हुआ है क्या, त्रिकोणमिति, क्या लिखा हुआ है, कोण और मिति, त्रिकोणमिति अगर लिखा हुआ है तो आप देखिए समझिएगा, ये क्या हो गया, ये लैंग्वेज जो आ रहा है, ये जो वर्ड आ रहा है ये हो गया तिरी का मतलब क्या होता है, तीन होता है। तिरी का मतलब क्या होता है, तीन। उसके बाद यहाँ से समझिएगा कोण, इसका अर्थ होता है कोण मीन्स कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, ठीक है। अब मिति का मतलब आता है मैनेजमेंट, मतलब मापना, ठीक है, मेजर करना, मापना, इसका मतलब क्या होता है, मापना, यानी कि मापना, ठीक है। यानी कि तीन कोण, तो तीन कोण को जो हम लोग मापते हैं, जो जिस शाखा के अंतर्गत जो हम लोग पता करते हैं, तीन कोण को मापते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। अब देखिए तीन कोण मतलब क्या होता है, त्रिभुज। तो देखिए ये होता है त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, त्रिभुज। हाँ याद रखिएगा, ये भी त्रिभुज है और इस प्रकार का भी त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, हम इस प्रकार के त्रिभुज के विषय में डिस्कस नहीं करते हैं। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, समकोण त्रिभुज में यानी कि ये त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का हम लोग पता करते हैं, समकोण त्रिभुज के विषय में जानकारी लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज के विषय में चलिए हम लोग अब कुछ बात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज के विषय में अगर हम लोग बात करें तो इस फिगर को हम यहाँ ड्रॉइंग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसका कोई भी एंगल एक क्या हो, 90 डिग्री। चलिए ये एंगल मेरा कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। चलिए ये हो गया क्या, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में उसको एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एंगल यानी कि एंगल मीन्स कोण, और त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया। तो अब ये एंगल है। अब एंगल में क्या होता है कि जैसे आपके फैमिली में अगर 3 सदस्य है तो 3 सदस्य का नाम रहता है, राम, रहीम, गीता, विता, कुछ भी। तो उसी प्रकार हम त्रिभुज का भी किसी सबका नाम रख लेंगे। देखिए यह है, इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी, पी, क्यू, आर भी रख सकते हैं। नाम तो अपने इच्छा के अनुसार रखते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका नाम रख दिए, है ना, जैसे इसका नाम रख दिया, कौन का नाम। अब देखिए क्या करना है, इसमें भुजा भी है। ये कहेगा भैया मेरा भी नाम रख दीजिए, तब तो हम बोलेंगे इसको कि आपका कर्म के अनुसार नाम रखेंगे, जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपका नाम रखेंगे। तो अब देखिए समझिएगा, ये क्या है, ये तो जो भुजा है, ये दोनों भुजा का भार को संभालता है, ये दोनों भुजा को क्या करता है, भार को संभालता है, इसीलिए इसका नाम रख देंगे आधार, भार को संभालने वाला आधार। तो ये हो गया आधार, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस और शॉर्टकट में बोलते हैं बी, ठीक है। क्या बोलते हैं, बी, और स्मॉल से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, अब देखिए इस पर कौन लंबित है, कौन लंब है, ये है लंबित, तो इसका नाम रख देंगे लंब। क्या रख देंगे, लंब, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में पेंडिकुलर, इसको बोलते हैं पेंडिकुलर। पेंडिकुलर को शॉर्टकट में बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं, पी, ठीक है। और अब देखिए ये हो गया कर्म, ये क्या हो गया, कर्म। अब देखिए आप रामायण देखोगे, सबसे रामायण में जो सबसे बड़ा भाई था, जो सबसे बड़ा नहीं, सबसे जो लंबा था, उसका नाम कुंभकर्ण था। तो उससे आप याद रखिएगा कि जो लंबा रहेगा उसका नाम होगा कर्ण, कुंभकर्ण यानी कि कर्ण से, ठीक है। तो इसका नाम हम रख लेंगे क्या, कर्ण, ठीक है। इसका नाम रख लिए कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट, हाँ, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एच से, ठीक है। तो इस प्रकार रिव्यू हो गया। और उसके बाद आप समझिएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये जब बन गया तो इसका रिश्ता होगा, क्या होगा, रिश्ता। उस रिश्ता का नाम क्या रहता है, साइन थीटा। अब थीटा नहीं भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं, थीटा एकदम सी ए बी कुछ भी दे सकते हैं, साइन थीटा या थीटा छोड़ दीजिए, अभी थीटा बाद में हम बता देंगे। साइन, कोस और टीन, ये 3 रिश्ता है। रिश्ता कितना है, 3। अगर आप जानते हैं कितना, छो, तो छो कैसे होता है रिश्ता, एक्चुअली रियल लाइफ में इसका जो है किसका, त्रिकोणमिति के रियल लाइफ में रिश्ता 3 है। अब वो रिश्ता जो है ना बदल जाता है। अब किस में रिश्ता में बदलता है, जहाँ से सपोर्टेड आपको हम बता रहे हैं। जैसे ये लंब है, कर्ण का पिता, लंब है कर्ण का पिता, तो रियल लाइफ में तो ये रिश्ता एक बन गया। अब उसका भी एक रियल लाइफ बन गया, क्या, अब पिता भी कहेगा इसको, कर्ण भी बोलेगा, लंब क्या बोलेगा, पिता, तो उल्टा रिएक्शन बना ना। उसी तरह इसका उल्टा रिएक्शन होता है, इसका भी उल्टा रिएक्शन होता है, इसका भी उल्टा रिएक्शन होता है। तो इसका जो उल्टा रिएक्शन होता है कोसेक, और इसका जो होता है वो होता है सेक, और इसका जो होता है उसका होता है कोट, ठीक है। ये एक रिश्ता है। अब देखिए समझिएगा गौर से, जैसे अब जो थीटा है ना, जो भी इसका मेन गार्जियन होगा उसका हम लोग वैल्यू को रखते हैं, उसका हम नाम रखते हैं। जैसे इसका मेन गार्जियन मान लीजिए हम सी मान लेंगे,
क्या मान लेंगे सी, मान लेंगे ए, मान लेंगे बी। आप क्वेश्चन में देखते हैं कभी कभी सी लिखा रहता है, क्वेश्चन में देखते हैं कहीं कहीं बी लिखा रहता है, क्वेश्चन में देखते हैं कहीं कहीं ए लिखा रहता है ना। तो अब हम लोग को क्या करना है कि जो है अब हम लोग ना तो सी मानेंगे ना तो ए मानेंगे ना तो बी, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं किया गया है, इसीलिए कोई और मान लेते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा, और ये भी हो जाएगा थीटा, और ये भी हो जाएगा थीटा, और ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर अब इसका जो रिश्ता क्या होता है, अब रिश्ता कैसे बनेगा इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक आपको याद रखना है। तो हम जो है ना इस रिश्ता को ज्ञात करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ये रिश्ता जो इसका वैल्यू को, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये क्या हो जाता है, ये साइन होता है, और ये क्या होता है, कोस होता है, और ये क्या होता है, टेन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या साइन, और ये क्या कोस, और ये क्या टेन है ना। तो ये हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाता है। तो अब देखिए साइन जो है एक बार आपको रिव्यू करवा दें। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। एच का मतलब हाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार। तो अब देखिए साइन का जो रिश्ता हो जाएगा पी बाय एच, इसका हो जाएगा बी बाय एच, और टेन का हो जाएगा पी बाय बी, पी बाय बी। अब इसको हमको क्या करना है, इसका हम बोले थे ना उल्टा रिश्ता होता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को बोलता है बेटा, तो बेटा भी बोलेगा हे पापा, है ना, तो उल्टा रिश्ता बनेगा। तो अब देखिए उल्टा करने के लिए क्या करिए, पी बाय एच है ना, इसको पलटा दीजिए, क्या जाएगा ऊपर एच नीचे पी। तो ये हो जाएगा क्या, एच बटा पी, और ये हो जाएगा क्या, एच बटा बी, और ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, बी बाय पी, बी बाय पी। इस प्रकार का आप रिश्ता को ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिए, इस प्रकार आप रिश्ता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब ट्रिक को याद रखिए, दिमाग में सेट करके रखिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन को कहाँ आते हैं। जैसे आपका एग्जाम में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है क्वेश्चन को, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में अगर आपको दे दिया साइन, हाँ साइन सी, तो साइन सी बराबर दे दिया कितना, 3/4, साइन सी बटा 3/4। अब आपको बोल दिया क्या जानते हैं, कोस ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तब क्या कीजिएगा, कोस ए बराबर क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ तो साइन सी बड़ा, यहाँ कोस दूसरा चीज आ रहा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पहले फिगर को समझिएगा, यहाँ गौर से समझ लीजिएगा कि क्या क्या रिश्ता कैसे कैसे बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है और ये है पी और ये है क्या सी, इस तरह का क्वेश्चन है, और ये मेरा क्या समकोण है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अब देखिए इस तरह कंडीशन में क्या हो जाता है, अगर यह मुखिया सी को बोला है, अगर यह मुखिया सी को बोला है, ठीक है, तो ये देखिए मुखिया सी हो गया, ये क्या हो गया, मुखिया सी। तो अब इसके लिए बात कर दिया, तो अब इसके लिए बात करते हैं तो एक चीज को याद रखिएगा कि एंगल सी के लिए हम इसी फिगर में सब चीज समझा देते हैं। एंगल सी के लिए जिसके सीधा में बोलता है ये बेचारा है ना, जिसका बात करेगा उसके सीधा में पी होता है, उसके सीधा में क्या होता है, पी। अब तो पी हो गया, पी तो पी, अब पी यहाँ क्या था पी, और ये हो गया एच, और ये हो गया क्या बी, ये तो क्वेश्चन के अनुसार। अब एक फिगर आपको हम समझाना चाहेंगे, जैसे ये है ए, ये क्या हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब बोलते हैं यहाँ ए, तब अब इसके लिए बात करेंगे तो इसके सीधा में हो जाएगा पी, इसके सीधा में पी, और ये एच का एच रहेगा, और बी की जगह यहाँ पी की जगह हो जाएगा बी। हाँ, तो इस तरह का रिश्ता क्या हो जाता है, चेंज। तो ए के लिए बोल दिया तो रिश्ता चेंज, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको बोल देगा, जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन में बोल दिया एंगल बी, तब एंगल बी बोल देगा तो ये हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा क्या, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच, चेंजिंग हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या ए बी और सी, इस तरह करके चेंजिंग होता है। एक चीज को याद रखेंगे, पूरा चीज को रिव्यू को आप दिमाग में शेयर करें। अब क्वेश्चन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए आपको एक फिगर सबसे पहले बना देते हैं। देखिए ये फिगर बन गया, फिगर बनने के बाद इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू रख देंगे तो साइन जो होता है वो होता है पी बाय एच, तो पी बाय एच, तो पी का मतलब 3 और एच का मतलब 4, बचा कितना बी, बी हमको भैया पता नहीं, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ जो है ए बी बराबर दिया, ए बी बराबर कितना दिया 3 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर दिया कितना 4 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर हमको पता नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं है तो इसलिए हमको याद करना है किसको, पाइथागोरस को। किसको याद करना है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बता ए बी स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर, है ना। अब वैल्यू जिसका पता है उसको बैठा दीजिए, इसका वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर,
है ना, बराबर इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 3 का स्क्वायर है, इसका पता हमको नहीं, बोले भैया आप ऐसे रहिए, ये प्लस में रहेगा तो माइनस, 4 चौके 16 और ये 3 3 9 तो -9 और बराबर कितना BC स्क्वायर, ये स्क्वायर में रहेगा तो रूट। अब इसमें जो घटाइएगा 16 में 9 को घटाइएगा कितना आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 16 में 9 को घटाइएगा तो आ जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, शायद 16 में आपको क्या कर दीजिए 9 को घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना 7, तो 7 हो गया, तो 7 हम लोग क्या कर देंगे लिख देंगे, ये स्क्वायर में इधर, ये स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट अंडर 7 बराबर BC, तो BC का वैल्यू पता चल गया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में A का, तो A के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं, इसका मान रखते हैं 3, इसका मान रख देते हैं कितना √7 और इसका मान रखते हैं कितना 4, अब ये हो गया A, ये हो गया B और ये C। अब इसके लिए जो बात करेंगे हो जाएगा P, ये बोलेगा हम P हैं, क्या वो है P, और ये जो P जो हो गया ये क्या हो गया P, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो अब क्या होगा कोस का, तो कोस का सूत्र आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो कोस का B/H, तो B का वैल्यू कितना निकला जी, B का वैल्यू 3, तो अगर हम कोस A का वैल्यू को ज्ञात करें तो B का वैल्यू कितना 3 और H का वैल्यू कितना 4, ये मेरा जा करके आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन में जो है ना कभी C कभी D कभी ये सब दिया रहता है, तो आपको घबराना नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कृपया करके लिखिए, हम आपको सोल्यूशन करके भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल कलर का देखिए वहाँ दिखाई दे रहा है उस पर सब्सक्राइब कर दिए, और एक बार लाइक भी ठोक दीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक ठोक दीजिएगा, अगर नहीं लगेगा तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा।